नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। आज आपके लिए जो चर्चा का विषय है, तो आज पेपर सॉल्व जो होने चल रहा है, आज हम लोग पेपर जो सॉल्व करने चल रहे हैं वो टीजीटी 2021। जो टीजीटी 2021 में हुआ था उसका पेपर सॉल्व कराने चल रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का पेपर। और अभी तक आपने पीजीटी 2021 और टीजीटी 2016 और आज ये पेपर शुरू करने, इससे जो पीजीटी सॉल्व क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट बना दी गई है। एक दिन में एक क्लास में लगभग 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। इस तरह से एक जो पेपर होता है यूपी टीजीटी पीजीटी का, वो 4 दिन में पेपर सॉल्व होता है। तो 4 पार्ट्स आते हैं और वो एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप यूट्यूब पर जाएंगे, प्लेलिस्ट पर जाएंगे, पीजीटी 2021 की प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसमें पूरे पेपर के पूरे पार्ट आपको मिलेंगे। उसी तरह टीजीटी 2016 में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं टीजीटी 2021 सॉल्व क्वेश्चन पेपर की। तो ये आप देख रहे हैं। और जो इसका मूल पेपर था, वो मूल पेपर आपके सामने है। और तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे अगर नजर डालते हैं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पानी के विसरण को कौन निर्धारित करता है। व्हाट द डिटरमाइन द डिफ्यूजन ऑफ द वाटर फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पानी का, जैसे मान लेते हैं, आपने जब देखा होगा, ये ऑस्मोसिस से संबंधित है। किससे? ऑस्मोसिस से संबंधित है। तो वाटर जो ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है, जो जल का परिवहन होता है, वो कौन निर्धारित करता है। तो पहले तो हम सबके बारे में जान ले। ओपी का यहाँ मतलब है ऑस्मैटिक प्रेशर से। ऑस्मैटिक प्रेशर से है। किससे है? ऑस्मैटिक प्रेशर से, परासरण दाब से। डब्ल्यूपी का मतलब है वाल प्रेशर, बोल सकते हैं, वाल प्रेशर से, भित्ति दाब से। और टीपी का मतलब है टर्गर प्रेशर से, टर्गर प्रेशर से। और डीपीटी का मतलब होता है डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट होता है। इसका मतलब होता है विसरण दाब न्यूनता, ऐसे करके आता है। तो वही है ये। तो इसी के कारण, इसी डीपीडी से ही एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का परिवहन होता है। तो ऑप्शन हम इसका सी बिल्कुल सही करेंगे। क्या करेंगे? डीपीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, डार्विन के द्वारा नहीं दिया गया था। वाज नॉट गिवन बाय द डार्विन। तो आपने जब जैव विकास में, कहा आपने पढ़ा, जैव विकास में जब आपने डार्विन को पढ़ा, जैव विकास में, तो डार्विन ने पैंजिनेसिस थ्योरी दी थी। क्या दी थी? पैंजिनेसिस थ्योरी दी थी। और इसने केवल 2 ही थ्योरियां दी हैं। डार्विन ने पैंजिनेसिस थ्योरी दी थी, और म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी? म्यूटेशन थ्योरी देने का श्रेय जाता है ह्यूगो डी वेरीज को। ह्यूगो डी वेरीज को जाता है किसको देने का? म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी को क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद किसने दिया था? तो ये दिया था ह्यूगो डी ब्रीज ने। उसने कहा डार्विन के द्वारा नहीं दिया गया, वाज नॉट गिवन बाय डार्विन। तो सिंपल सी बात है, म्यूटेशन थ्योरी, ऐसे क्या लिखेंगे? म्यूटेशन थ्योरी अर्थात उत्परिवर्तनवाद डार्विन के द्वारा नहीं दिया गया। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही होगा। पैंजिनेसिस किसके द्वारा दिया गया था? तो डार्विन के द्वारा दिया गया था। ध्यान रखिएगा, साइकस के प्रसुप्त जन्यु होते हैं द स्पर्मेटोजोइट्स ऑफ द साइकस। तो साइकस के जो स्पर्मेटोजोइट्स होते हैं वो लट्टू के आकार के होते हैं। अगर इनकी संरचना हम आपको बना के दिखाएं तो ये इस तरह से आपको दिखाई देते हैं। ये ऐसे दिखाई देते हैं और मल्टी सीलिएट होते हैं। ध्यान रखना, इस तरह से इसमें हमें सीलिया दिखाई देते हैं। ये मल्टी सीलिएट होते हैं, लट्टू के आकार के। तो वही लिखा है टॉप से शेप्ड और मल्टी सेलिएट। तो बिल्कुल यही सही होगा, क्योंकि ये लट्टू शेप्ड होता है। और ध्यान रखिएगा, पूरे साइकस में, सॉरी, पूरे जिम्नोस्पर्म में, किसमें? जिम्नोस्पर्म में केवल 2 ही ऐसे प्लांट्स हैं जिनके जो स्पर्म होते हैं वो कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं, या जिसमें फ्लैजला या सीलिया पाए जाते हैं। एक होता है साइकस और एक होता है गिंगो बाइलोबा। गिंगो बाइलोबा, ये 2, साइकस और गिंगो बाइलोबा, 2 ऐसे हैं जिनके, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बन चुका है, जिसके जो
स्पर्म होते हैं, क्या होते हैं, स्पर्मेटोजॉइट्स बोलेंगे, वो मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, और जिनमें क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला या सीलिया देखने को मिलते हैं, तो सीलिया बोलेंगे उनको। तो यही ऑप्शन सही करेंगे, ए टॉप शेप्ड होते हैं, ए लट्टू के आकार के, और देखिए लट्टू के आकार का है और मल्टीसीलिएट है, तो समझ गए होंगे। दूसरा, पक्सीनिया की प्रजाति जिसमें पीत कीट रोग होता है, द स्पीसीज पक्सीनिया दैट कॉज द येलो रस्ट ऑफ व्हीट। येलो रस्ट ऑफ व्हीट किसके द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा, येलो रस्ट जो व्हीट होता है वो किसके द्वारा होता है। तो देखिए कई तरह का रस्ट होता है, एक होता है पक्सीनिया ग्रेमनिस, और पक्सीनिया ग्रेमनिस से होता है रेड रस्ट। क्या होता है, रेड रस्ट, ग्रेमनिस, वो ग्रेमनिस नहीं दिया हुआ। पक्सीनिया एक होता है रिकॉन्डिडा, पक्सीनिया रिकॉन्डिडा होता है और इससे ब्लैक रस्ट होता है, और पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस से एलो रस्ट होता है। क्या होता है, एलो रस्ट होता है। क्या होता है, एलो रस्ट। तो उसने यही पूछा था पक्सीनिया, और पक्सीनिया से वैसे क्या होता है, रेड रस्ट रोग होता है, और ये प्राय व्हीट में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, गेहूं में देखने को मिलता है। तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, रिकॉन्डिडा से ब्राउन रस्ट होता है। क्या होता है, ब्राउन रस्ट कर दीजिएगा, क्वेश्चन मान ले पूछ दें, ये ब्राउन रस्ट कर दीजिएगा। और पक्सीनिया जो ग्रेमनिस होता है, जो पक्सीनिया ग्रेमनिस हम लोग पढ़ते हैं, उसको ब्लैक रस्ट बोलते हैं या स्टेम रस्ट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, रिकॉन्डिडा से रस्ट होता है। हमारे पीछे आ रहा है, ऐसे देख लेते हैं, सॉरी, जो रिकॉन्डिडा से होता है वो कौन सा होता है, तो ब्राउन रस्ट होता है, ब्राउन रस्ट बोल देंगे। और इसी को ब्राउन रस्ट या लीफ रस्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम, ब्राउन रस्ट या लीफ रस्ट के नाम से जानते हैं। और ये इससे क्या होता है, स्ट्रिपफॉर्मिस से इससे एलो रस्ट होता है। क्या होता है, एलो रस्ट या स्ट्रिप रस्ट बोलते हैं। इससे कौन सा होता है, एलो रस्ट होता है, या इसी को दूसरे नाम से स्ट्रिप रस्ट के भी नाम से जानते हैं। तो नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन आपने देखा 2021 में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा हमें लगता है इरेजर ले लें, ज्यादा दूसरा क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। क्या कह रहा है, ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ले लेते हैं कि तिरछे व्यवस्थित अंडाशय दलग्न अवस्था तथा कौन सा है, स्तंभी बीजांडाश पे आ जाता है। ऑब्लिक प्लेस्ड ओवरी, एक तो ये क्वेश्चन पकड़ो, ऑब्लिक प्लेस्ड ओवरी, एपीपिटेलस कंडीशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन। एक्साइल प्लेसेंटेशन किसमें देखने को मिलता है, तो ऑब्लिक प्लेस्ड ओवरी और एक्साइल प्लेसेंटेशन प्राय किसमें देखने को मिलता है। तो ऑब्लिक प्लेस्ड, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हमने एक फार्मूला बनाया था असलम। असलम ने, अगर आप हमारी और ये आप कहेंगे ये सर कब आपने बना दिया, तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप है, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। और गूगल प्ले स्टोर से जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो उसमें एक छोटा सा नीचे लिखा रहेगा साइन अप। साइन अप पे जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको ईमेल आईडी, नाम, मोबाइल नंबर डालेंगे तो इनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड दोनों आ जाएंगे, और कंटिन्यू करेंगे तो देखेंगे 999 की वन टाइम मेंबरशिप है। ये आपके एग्जाम तक वैलिड रहेगी, जब तक टीजीटी पीजीटी के एग्जाम नहीं होंगे तब तक आप इस ग्रुप में जुड़े रहेंगे। आपको प्रॉपर क्लासेस वहाँ आती हैं, जैसे कोचिंग की क्लास आती, प्रॉपर क्लास आती है। और इसका अगर आपको डेमो देखना है तो हमारे यूट्यूब पर जो ये सॉल्व क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं, इनसे पहले देखेगा वीडियो अलग अलग पढ़े हैं। जैसे मान लेते हैं कोई पढ़ा हुआ इकोलॉजी का, या मतलब अलग अलग पढ़ा हुआ, उसी ऐप का एक आध वीडियो वहाँ महीने 1.5 महीने में हम डाल देते हैं। बकाया यहाँ डेली क्लास होती है और क्लास इवनिंग में होती है, और सारी जो क्लासेस होती हैं वो ऐप पे स्टोर हैं, जो पहले हो चुकी हैं वो भी ऐप पे स्टोर है। और आपको 100% आपकी सफलता हमारे से जुड़ने से, जैसे ही जुड़ेंगे 100% सफलता आपको मिलेगी, ये हमारा वादा है। क्योंकि हम सिलेक्टेड नोट्स बना बना के पढ़ाते हैं, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाते हैं, बहुत मतलब आप पर बर्डन नहीं डालते हैं। दूसरा, रात्रि में 9:30 से 9:30 बजे रात्रि में डेली हम हमारे टेलीग्राम प्राइवेट चैनल है, और टेलीग्राम के प्राइवेट चैनल है, प्राइवेट जो चैनल है उनमें 9:30 बजे हम डेली डिस्कशन करते हैं एक एक टॉपिक का।
तो ऐप पर हमें आपको ऐप पर सारी क्लासेस मिलेंगी, और जो टेलीग्राम के प्राइवेट चैनल के लिंक हैं वो ऐप पर ही दिए हैं। जब आप पेमेंट करेंगे तो उसके बाद वो एक्टिवेट हो जाएगा। क्लासेस सारी जो हो चुकी हैं वो क्रम से लगी हैं, जो नई क्लास होगी यहीं ऐड होती चलती है, आप जब चाहें तब देख सकते हैं। दूसरा, आपको डिस्कशन प्रैक्टिस सेट और पूरी की पूरी लाइब्रेरी, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, डिस्कशन सब अवेलेबल टेलीग्राम पे ओनली 999 की वन टाइम मेंबरशिप पे। और ये बैच बिल्कुल नया है, अभी थोड़े दिन हुए चालू हुए। और जो हमारा पुराना बैच है उसकी मेंबरशिप 1199 की है, उसमें 95% कोर्स हम कवर कर चुके हैं। तो चाहे ये ले लीजिए, ये भी वैलिड तभी तक रहेगा, कोई भी वीडियो हटाई नहीं जाएगी, और ये अभी तो शुरुआत है, तो जो आप चाहें वो ले लें। मैं वादा करता हूं आप सफलता बिल्कुल निश्चित होगी। आपने देखा था कि पीजीटी में लगभग 40 लोग इंटरव्यू को गए थे डॉक्टर नोट्स परिवार से, वो तभी संभव हो पाया था जब हमने, आप और सबने मिलकर मेहनत की, और उसमें से 15 लोग पीजीटी में सिलेक्ट हुए। टीजीटी में जो 21 में लगभग 70 लोग सिलेक्ट हुए थे, और टीजीटी जो 16 वाला है वो 35 लोग सिलेक्ट हुए। कोई भी कोचिंग संस्थान के इतने छात्र, इतने स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हुए होंगे, और ये चूंकि परिवार की तरह है तो आप तुरंत जुड़े। टाइम अब नहीं है, चूंकि वैकेंसी कभी भी देखने को मिल सकती है, तो एक एक दिन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए, तो हम यहाँ आपको बता रहे थे, तो यहाँ एग्जाइल प्रेजेंटेशन का हमने फार्मूला बताया था। असलम हमने बताया था, जो फार्मूला बताया था, असलम ने बात फक्र से सुनी लेकिन मिले नहीं और तुम बकोजी, ये बताया था ना। हमने यही बताया था कि असलम ने बात फक्र से सुनी लेकिन मिले नहीं, तुम बकोजी, यही बताया था। तो असलम से क्या हमने देखिए यहाँ क्वेश्चन सॉल्व किया गया इसी ट्रिक को लगा के। असलम से था एग्जाइल प्रेजेंटेशन, यस से था सोलेनेसी, और यल से था लिलिएसी, और यम से था मालवेसी। अब हम देखते हैं, लिलिएसी दिया हुआ है, देखिए लिलिएसी शब्द दिया हुआ है, और सोलेनेसी भी दिया हुआ है, दोनों दिए हैं। ये तो अब यहाँ सोलेनेसी क्यों होगा? सोलेनेसी में ऑब्लिक प्लेस्ड ओवरी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ऑब्लिक प्लेस्ड ओवरी पाई जाती है। और एक्साइल प्रेजेंटेशन यहां से कंफर्म हुआ, तो ऑप्शन था सी। क्या सही लगाएंगे? सी। कौन लगाएंगे? सी। तो हमारा ऑप्शन आ गया सी, एक्साइल प्रेजेंटेशन यहां देखने को मिलता है। दूसरा आता है, वॉल्यूम ऑफ द एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन इज टर्म्ड एज सामान्य श्वसनाविधि से प्रश्वसित वायु अथवा निश्वसित वायु का आयतन कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है कि जिसमें हम नॉर्मल इंस्पायर्ड वायु को लेते हैं और सांस के द्वारा नॉर्मली छोड़ते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। और ये खास बात ये थी कि जैसे आज मॉर्निंग में पेपर था और उसी रात्र में हमने प्रैक्टिस सेट दिया, तो ये क्वेश्चन उसमें प्रैक्टिस सेट में दिया था, और वही सुबह सेम क्वेश्चन यहाँ रखा था। तो टाइडल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। ये सारे के सारे वॉल्यूम कौन कैसा वॉल्यूम होता है? जब आप रेस्पिरेशन हमने फिजियोलॉजी में पढ़ाया है तो सबकी जानकारी हमने दी है, किसकी वैल्यू कितनी होती है, कितने लीटर अंदर होता है, कितने लीटर बाहर होता है, सबकी जानकारी दी हुई है। विरियन क्या होता है? विरियन की बात करते हैं। विरियन क्या होता है? तो विरियन होता क्या है? तो विरियन न्यूक्लियोकैप्सिड होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोकैप्सिड। यूनिट ऑफ वायरस जो होता है विरियन कहलाता है। और वायरस किसके बने होते हैं? ध्यान रखिएगा, वायरस किसके बने होते हैं? वायरस बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। और जो प्रोटीन वाला भाग होता है उसे ही कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर सटीक क्या आएगा? न्यूक्लियोकैप्सिड। अगर कैप्सिड किसका बना है? प्रोटीन का, तो भी वायरस पूर्ण नहीं है, न्यूक्लिक एसिड पूर्ण नहीं है, तो ऑप्शन ए सही होगा, न्यूक्लियोकैप्सिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हार्डी विनबर्ग साम्यता प्रभावित होती है। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय। तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम किससे प्रभावित होती है? तो म्यूटेशन से होती है। किससे होती है? उत्परिवर्तन। देखिए, हार्डी विनबर्ग अगर किसी भी पॉपुलेशन में, हार्डी विनबर्ग ने जो इक्विलिब्रियम सिद्धांत दिया था, तो उसमें अगर पूरी पॉपुलेशन में अगर कहीं म्यूटेशन हो गया, मान लेते हैं म्यूटेशन हो गया, तो म्यूटेशन होते ही हार्डी विनबर्ग का जो लॉ है वो प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि पॉपुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो किससे प्रभावित होती है, इफेक्टेड होती है? तो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन से। किससे प्रभावित होती है? म्यूटेशन या उत्परिवर्तन से।
मच्छर तथा मलेरिया का संबंध अन्वेषित किया गया। द रिलेशनशिप बिटवीन मॉस्किटो एंड मलेरिया वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर्ड किया था इसको? तो किसने किया था? तो रोनाल्ड रॉस ने किया था। किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने। ध्यान रखिएगा किसने किया था। और विलियम हार्वे ने किया था, परिसंचरण की खोज की थी। पाश्चर ने क्या किया था? पाश्चर ने, तो पाश्चर जर्म थ्योरी दी थी में भी, मुझे लगता है हाँ जर्म थ्योरी दी थी पाश्चर ने। रोनाल्ड जो रास थे, इन्होंने ये बताया था कि मच्छर किस प्रकार मलेरिया के द्वारा फैलता है, क्या कम्युनिकेशन है, क्या संबंध है, इसको जानकारी दी थी। तो हमने जब आपको एनाफ्लिस पढ़ाया है, आर्थ्रोपोडा जब पढ़ाया है, तो उसमें एनाफ्लिस पढ़ाया है, तो हमने इसकी जानकारी सेम पॉइंट्स आपको वहां हमने मेंशन करके बताया था और वो लिखाया भी था कि आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र की कोशिका में एक अक्ष सूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की अव्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल द अरेंजमेंट ऑफ द एक्सोनीमल माइक्रोट्यूब्यूल इज रिफर टू एज द 9+2। तो ये किसके लिए होता है? तो ये देखिए 9+2 जो अरेंजमेंट होता है वो किसके लिए होता है? दोनों के लिए होता है। ये सीलिया के लिए भी होता है और फ्लैजिला के भी लिए होता है। 9+2 अरेंजमेंट किसमें? यूकैरियोट्स में। ध्यान रखिएगा, यूकैरियोट्स में। और प्रोकैरियोट्स की अगर बात करें, किसकी? प्रोकैरियोट्स की अगर बात करें तो उसमें 9+2 का अरेंजमेंट नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन हम इसका क्या लगाएंगे? बी, दोनों में, यानी सीलिया और फ्लैजिला दोनों में देखने को मिलता है। और जिसका भी पेपर है तो ऑलरेडी उनका टीजीटी इसी पेपर के बाद उनका सिलेक्शन हुआ था और अंडर 200 उनकी रैंक थी जनरल की। अंडर मतलब सिलेक्टेड थे और उनको फर्रुखाबाद का कॉलेज मिला था, चतुर्वेदी करके है, उसमें उनको मिला था। तो वो चूंकि ऑलरेडी पीजीटी में भी हुआ था तो उन्होंने पीजीटी ज्वाइन किया था, इसको छोड़ दिया था। तो जो लोग वेटिंग में हैं उसको उनका लाभ मिलेगा और मुझे लगता हो सकता है वेटिंग वाले यहाँ पहुंच भी गए हों। तो ये था। एक जीन के युग्म विकल्पी एलील आपस में सामंजस्य नहीं होते हैं और F2 पीढ़ी में दो लक्षणों को फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है। यह कथन है द एलील्स ऑफ ए जीन डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच F2 जनरेशन इज स्टेटमेंट। इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओबिलिया कॉलोनी में निम्नलिखित में से कौन सा परिकला से आवृत नहीं होता है? इन ओबिलिया कॉलोनी विच इज फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय द पेरिसेयर। पेरिसेयर से कौन ढका नहीं होता है? तो इनकी एक मेड्यूसा अवस्था होती है। ओबिलिया की कौन सी अवस्था होती है? मेड्यूसा अवस्था होती है जो स्वतंत्र होती है। कैसी होती है? स्वतंत्र होती है और ये स्वतंत्र पानी में तैरती है और ये जनन संबंधी गोनट्स है या जनन संबंधी संरचना है। तो वो कौन सी है? मेड्यूसा, जो कि किससे आवृत नहीं होती है? पेरिसेयर से आवृत नहीं होती है। तो ऑप्शन रहेगा सी, मेड्यूसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, नेरिस में रक्त किसके द्वारा पंप किया जाता है? नेरिस में रक्त किसके द्वारा पंप किया जाता है? इन नेरिस द ब्लड इज पंप्ड बाय। नेरिस में ब्लड पंप किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका एक्चुअली में बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। एक किसी बुक में वेंट्रल ब्लड वेसल्स भी दिया है और कहीं कहीं डोर्सल ब्लड वेसल्स भी दिया है, दोनों में। तो इसके लिए आपत्ति भी लगाई गई थी, इस क्वेश्चन को लेकर आपत्ति भी लगाई गई थी कि सी सही है, मगर फिर आयोग ने बी को माना था। किसको? डोर्सल ब्लड वेसल्स को। आयोग ने माना था कि डोर्सल जो ब्लड वेसल्स होती है वही नेरिस में जो ब्लड सप्लाई है वो पंप करने में मदद करती है। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा और देखिए वही चीज सही मानी जाएगी जो आयोग ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मास एवं फर्न में बहुकोशिकीय भ्रूण बनते हैं। मासेस एंड फर्न प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो विद इन।
किसमें बनते हैं? तो देखिए मॉसेस में कौन से आते हैं? मॉस और फर्नमॉस में आते हैं ब्रायोफाइट्स। क्या आते हैं? ब्रायोफाइट्स। और फंड में भी क्या आते हैं? फंड में आते हैं टेरिडोफाइट। क्या आते हैं? टेरिडोफाइट्स आते हैं, यही तो आता है टेरिडोफाइट्स। मल्टी सेलुलर एम्ब्रियोइड कहाँ बनते हैं? भ्रूण कहाँ बनते हैं? तो भ्रूण हरदम फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो आर्चिगोनियम में होता है। कहाँ होता है? आर्चिगोनियम में, यही तो होता है भाई। जो मादा जनन अंग होता है, मादा जनन अंग होता है, वो इसमें क्या होता है? आर्चिगोनियम होता है। और नर जनन अंग क्या होता है? तो नर जनन अंग एंथ्रीडियम होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। तो माई में ही तो डेवलप होता है, फर्टिलाइजेशन यही होता है। तो ऑप्शन इसका डी सही था, आर्चिगोनियम। क्या सही था? आर्चिगोनियम, डी। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोकैरियोट्स में निम्न में से कौन सा अनुपस्थित होता है? इन प्रोकैरियोट्स ऑफ द फॉलोइंग विच इज absent। प्रोकैरियोट में क्या नहीं पाया जाता है? तो देखिए प्रोकैरियोट में क्या नहीं पाया जाता? तो न्यूक्लियस absent होता है। क्या absent होता है? न्यूक्लियस absent होता है, नहीं पाया जाता है। माइटोकाइंडिया क्या होती है? absent होती है। क्लोरोप्लास्ट absent होता है। तो तीनों नहीं पाए जा रहे हैं, तो ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ एबव। जितने भी ऑप्शन है इनमें कोई भी ऑप्शन प्रोकैरियोट्स में देखने को नहीं मिलता है। फिर क्वेश्चन पूछा था, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा हम इसलिए इधर लिए हुए हैं पेपर को, हिंदी का केवल वो दिखाई दे, क्योंकि हमारे चूंकि पेपर जो है वो हमारे, हम आगे रहते हैं तो पीछे छुप जाता है क्वेश्चन, तो इसलिए इसको लिए। व्हाट इज द डेंटल फार्मूला ऑफ रैबिट? रैबिट का डेंटल फार्मूला क्या है? रैबिट का डेंटल फार्मूला क्या है? तो रैबिट में कैनाइन नहीं पाया जाता, ध्यान रखिएगा। तो कैनाइन तो पहले एक जीरो देख लो कहीं है कैनाइन का, तो ये इनमें से दो में एक सही होगा। तो दो में एक कौन सही होगा? तो 2 0 3 3, 2 0 3 2, हाँ बस यही सही है, सी नंबर यही था। इनमें जो इंसाइजर होता है उनकी संख्या 2 होती है, कैनाइन 0 होती है, और 3 उसमें प्रीमोलर्स होते हैं, मोलर्स की संख्या 3 होती है। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है? प्राणी जनित प्रोटीन में नहीं होता है, प्रोटीन ऑफ एनिमल ओरिजिन लाइक क्या अनुपस्थित होता है? तो डी अमीनो एसिड अनुपस्थित होती है। क्या अनुपस्थित होता है? डी अमीनो एसिड अनुपस्थित होती है। ध्यान रखिए, प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन लाइक डी अमीनो एसिड क्या अनुपस्थित होती है? डी अमीनो एसिड। बिल्कुल नया क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा, नया बिल्कुल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जलोढ़ मृदा का एक प्रकार है, एलुवियल सॉइल इज टाइप ऑफ, तो वो कौन सा प्रकार है इसका? तो वो प्रकार है एजोनल सॉइल। क्या है? एजोनल सॉइल, यानी अक्षेत्रीय मृदा। ध्यान रखिए, जलोढ़ मृदा का एक प्रकार है अक्षेत्रीय मृदा। अक्षेत्रीय मृदा का मतलब जलोढ़ मृदा जो होती है या एलुवियल सॉइल होती है, वो पानी के साथ बह कर आती है, तो वो क्षेत्रीय मृदा नहीं होती है। मान लेते हैं पानी कानपुर से या दिल्ली से गंगा बहकर या जमुना आ रही है, तो जमुना दिल्ली से आ रही है, वो दिल्ली के जो क्षेत्र में बहुत बढ़ी हुई, उसके साथ मिट्टी भी बह बह के आ रही है, तो पता लगा वो मिट्टी कानपुर में, या कानपुर में तो सर जमुना है नहीं, कालपी बोल सकते हैं, तो वो कुछ मिट्टी कालपी आ गई, तो वो कैसी मिट्टी होगी? अक्षेत्रीय मिट्टी होगी, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी लगाएंगे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग करने वाला था। भारत जोंक जो यूरिनेरिया विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा सत्य नहीं है? ध्यान रखिएगा, सर नहीं लगा है। ट्रू अबाउट द इंडियन लीच ऑफ यूरिनेरिया, क्या सत्य नहीं है? तो इसमें क्या सत्य नहीं है? तो क्या सत्य नहीं है? इट बॉडी कैविटी इज वेल डेवलप्ड, यही सत्य नहीं है। इसकी देह गुहा अति विकसित होती है, यह सत्य नहीं है। और बकाया सारा सत्य, भारत में इसका औषधि उपयोग बहुत समय से, यह मीन, मेंढक, पशु, मानव आदि का रक्त चूसती है। रक्त पाचन 10 से 14 महीने तक होता है, अगर एक बार ये रक्त चूस लेती है। सब सही है, मगर डी वाला ऑप्शन इसका सही नहीं है कि बॉडी कैविटी वेल डेवलप्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ी सी स्पीड लेंगे क्योंकि अभी क्लास, हमें ऐप की भी क्लास लेनी है, तो फिर टाइम हो जाएगा ज़्यादा। जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनते हैं क्योंकि ये पाए जाते हैं। द फ्रूट्स नॉट प्रोड्यूस्ड इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज दे आर, ध्यान रखिएगा,
फ्रूट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज दे आर, तो इसमें क्या होता है, क्यों क्यों नहीं बनते हैं बिना किसी अंडाशय के, विदाउट एनी ओवरी, क्योंकि इसमें ओवरी का अभाव होता है, ओवरी नहीं पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, ओवरी ना पाए जाने के कारण इनमें फ्रूट नहीं बनता, तो ऑप्शन डी इनका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रांच्ड कोनिडियोफोर इज फाउंड इन, ब्रांच कोनिडियोफोर किस में देखने को मिलते हैं, तो ये आप देखेंगे कि पेंसिलियम में देखने को मिलते हैं। पेंसिलियम में इस तरह की संरचना होती है, ये ऐसे, और फिर इन पे ऐसे ऐसे होती है, ऐसे, फिर यहाँ ऐसे ऐसे कोनिडिया लगे रहते हैं, ये ब्रश लाइक संरचना बनाते हैं ये। तो इसमें जो कोनिडियोफोर है, ये कोनिडियोफोर है, कोनिडियोफोर वो कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है, शाखित होता है। तो वो इसमें किस में देखने को मिलता है, तो प्राय पेंसिलियम में देखने को मिलता है। सैक्रोमाइसिस ईस्ट को बोलते हैं, ईस्ट को बोलते हैं। आस्टलेगो से कौन सा रोग होता है, तो आस्टलेगो से स्मट रोग होता है। और राइजोपस क्या है, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं, जो कि एक सैप्रोफाइटिक फंगस है। सब आपको क्लासेस सिस्टमेटिक मिली हुई हैं। क्वेश्चन पूछा है लैमिएसी कुल का पुष्पक्रम कैसा होता है, इनफ्लोर लैमिएसी, लैमिएसी को क्या बोलते हैं, लैबिएटी, ध्यान रखिए कंफ्यूज ना होइएगा। इसमें वर्टिसिलिएस्टर इनफ्लोरेसेंस पाया जाता है, ये हम खुद कंफ्यूज थे क्वेश्चन में, वर्टिसिलियर इनफ्लोरेसेंस पाया जाता है, इसी आधार पर बी को सही किया गया। मगर वर्टिसिलियर इनफ्लोरेसेंस का दूसरा नाम डाइकैसियल साइम है। क्या है, डाइकैसियल साइम, इसलिए ऑप्शन इसका बी ना सही होकर ए और बी दोनों सही होगा, सी सही होगा। क्योंकि वर्टिसिलिएस्टर इनफ्लोरेसेंस को दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो डाइकैसियल साइम के नाम से जानते हैं। उसने दोनों नाम रखकर एक क्वेश्चन की बल चढ़ा दी, तो ऑप्शन इसका रहेगा सी, डाइकैसियल साइम और वर्टिसिलिएस्टर दोनों नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्तनी वृक्काणु के निम्नलिखित भागों में से कौन सा वृक्क मध्यांश में पाया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द मैमेलियन नेफ्रॉन इज फाउंड इन रीनल मेड्यूला, क्या रीनल मेड्यूला में देखने को मिलता है, बताइएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द मैमेलियन नेफ्रॉन इज फाउंड इन रीनल मेड्यूला, क्या देखने को मिलता है, तो एक्चुअली में लूप ऑफ हेनल देखने को मिलता है। मगर आयोग ने माना था कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इस पर आपत्ति लगाई गई थी, क्या लगाई गई थी, आपत्ति इस पर लगाई गई थी। और अभी तो हमने इसको चेक भी नहीं किया कि उसने इसको माना कि इसको माना, अभी मैं बताता हूँ, इसके आंसर की चेक करता हूँ। बिल्कुल, आप देख रहे हैं ये वेबसाइट है, और वेबसाइट पे भी हम गए और वेबसाइट तुरंत के तुरंत देखते हैं। तो फाइनल आंसर की बायोलॉजी, इसको क्लिक किया तो ये आंसर की आ गई, और हमारे पास जो सीरीज है आप ये हमने बी है, इसको भी तुरंत देखा। क्वेश्चन नंबर 23 था, तो 23 पर हम लोग देखते हैं 23 डी, ऑप्शन नंबर डी पे इसने डी माना है। तो बिल्कुल वही, आयोग ने पहली बार जो आंसर की जारी की थी उसने दूरस्थ सम्मिलित नलिका माना था, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल माना था। इस पर आपत्ति लगाई गई थी, ये लिखा है आपत्ति, क्वेश्चन पे जिस पे आपत्ति लगाई गई थी वो क्वेश्चन में आपत्ति लगाई गई थी। लास्ट में उसने हेनेल ऑफ लूप को ही माना था, जो कि कैंडिडेट के द्वारा सही किया गया था, उसी को माना गया था कि हेनेल ऑफ लूप। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा हेनेल ऑफ लूप। क्या सही आंसर होगा, हेनेल ऑफ लूप, ध्यान रखिएगा 23 नंबर पे। तो जो पाया जाता है मेड्यूलर रीजन में वो हेनेल ऑफ लूप पाया जाता है। जो फाइनल आंसर की आई थी तो उसने अपनी आंसर की में बी की जगह पुनः डी मान लिया था, तो ऑप्शन होगा ये वाला सही। अच्छा, एक बार और देख लें, एक बार रुक जाइएगा, इसको दोबारा में हमने फिर चेक नहीं किया था। 13 नंबर पे था नेरिस, 13 पे इसने आपत्ति लगाई थी, तो 13 पे इन्होंने क्या माना था, 13 पे बी को ही माना था। ठीक है, 13 को इन्होंने डोर्सल ब्लड वेसल्स को ही फाइनली मान के रखा था, उन्होंने इसका आंसर चेंज नहीं, आपत्ति लगाने के बाद भी बी को ही सही मान रखा था। क्योंकि कारण क्या होता है कि आपको वही जानकारी, वही चीजें मिले जो कि आयोग ने सही की हो, तो ये था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा डबल स्ट्रैंड आरएनए यानी DsRNA वायरस है। इसमें डबल स्ट्रैंड आरएनए कौन सा है जो कि डबल स्ट्रैंड आरएनए होता है, तो डबल जो स्ट्रैंड आरएनए होता है रोटा वायरस में होता है। किस में होता है, रोटा वायरस में। डबल स्ट्रैंड आरएनए रोटा वायरस में देखने को मिलता है। ऑरिलिया रोपेलियम को और किस नाम से जानते हैं,
देन रोपेलियम ऑफ ऑरिलिया इज आल्सो नोन एज द, किसके नाम से जानते हैं, तो टेंटाकुलोसिस्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, टेंटाकुलोसिस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूग्लिना किस वर्ग का है। तो ये यूग्लिना किस में आता है, तो चूंकि प्लांट के भी लक्षण शो करता है इसलिए फाइटोमैस्टिगो, एक्चुअली में मैस्टिगोफोरा को ध्यान रखिएगा, मैस्टिगोफोरा को दो भागों में बांटा गया है, जू मैस्टिगोफोरा जिसमें से ट्रिपैनोसोमा आता है, और फाइटोमैस्टिगोफोरा में कौन आता है, यूग्लिना आता है। तो ऑप्शन आएगा फाइटोमैस्टिगोफोरा, ये वाला आएगा। फिर उसने पूछा था त्रिगुणसूत्रता और बहुगुणित गुणसूत्रों की संख्या इन ट्राइसोमी। देखिए यहां से इंग्लिश में, हिंदी में तो नई चीजें समझ में आती हैं। तो दो सूत्र पूछे थे, ट्राइसोमी द पॉलीप्लॉइड क्रोमोसोमी। जब ट्राइसोमी आता है, ट्राइसोमी और टेट्रासोमी, और एक आता है नलीसोमी, और इस तरह आता है मोनोसोमी और नलीसोमी। मोनोसोमी क्या होता है, पहले देखें, ये कहलाता है मोनोसोमी, क्या कहलाता है, मोनोसोमी कहलाता है, और ये कहलाता है नलीसोमी, क्या कहलाता है, नलीसोमी कहलाता है। ये क्या कहलाता है, तो ये ट्राइसोमी कहलाता है, क्या कहलाता है, ट्राइसोमी कहलाता है। ये क्या कहलाता है, तो ये टेट्रासोमी कहलाता है, टेट्रासोमी। तो ट्राइसोमी में क्या होता है, 2n+1, तो ऑप्शन आएगा सी। पक्सिनिया ग्रेमिनिस का गेहूं पर बनता है, गेहूं पर क्या बनता है, तो गेहूं पर देखिएगा ये क्रम है, पहला क्रम है यूरेडोस्पोर, और दूसरा आता है टेलिटोस्पोर, और तीसरा आता है बेसिडियोस्पोर, और फिर आता है पिक्निडियोस्पोर, और लास्ट में आता है एसिडियोस्पोर, ये आता है। ये किस में पाया जाता है, व्हीट में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है, व्हीट में। बेसिडियोस्पोर जनरली सॉइल में पाया जाता है। पिक्निडियोस्पोर बारबेरिस के प्लांट पर पाया जाता है। एसिडियोस्पोर बारबेरिस के प्लांट पे पाया जाता है। चूंकि व्हीट पे पूछा है तो यूरेडोस्पोर बिल्कुल सही होगा। कभी कभी एकल जीन दोष बहुत से द्वितीयक प्रभाव उत्पन्न करता है, यह कहलाता है। समटाइम्स सिंगल जीन डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड मैनी सेकेंडरी इफेक्ट इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं, एक से अधिक लक्षणों को प्रभावी करता है, तो पॉलीट्रॉफी बोलते हैं, प्लियोट्रॉफी बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉफी। ये बहु प्रभाविता, तो प्लियोट्रॉफी के नाम से जानते हैं। जब एक जीन कई लक्षणों को प्रभावित करती है तो उसे हम बहुप्रभाविता के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन ये सही होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जनन ग्रंथि में गैमीट के बनने को क्या कहते हैं, तो गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। क्या, गैमिटोजेनेसिस कहते हैं, क्या बोलते हैं, गैमिटोजेनेसिस। और स्पर्म बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओजेनेसिस ओवा बनने की क्रिया को कहते हैं। तो यहां उसने ये नहीं कहा कि स्पर्म बनना है, ना ये कहा कि ओवा बनना, उसने कहा गैमीट, तो उस क्रिया को गैमिटोजेनेसिस। जो गैमिटोजेनेसिस है दो प्रकार की होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस और क्या बोलेंगे, oogenesis, दो प्रकार की होती है। तो चूंकि गैमिटोजेनेसिस की बात कर रहा है तो ऑप्शन सी सही लगाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ नमस्कार।